हेलो क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे वाटर। ठीक है। यू नो डैट एयर एंड वाटर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। आप जानते हैं एयर एंड वाटर हमारी लाइफ को अर्थ पर पॉसिबल बनाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एयर इन द प्रीवियस चैप्टर। आप एयर के बारे में पिछले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टडी अबाउट वाटर नाउ। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर के बारे में पढ़ना। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ वाटर। वाटर इज अ कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। वाटर एक लिक्विड है जो कि कलरलेस है और टेस्टलेस है। वाटर का कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। देखिए, ह्यूमंस एनिमल्स और प्लांट पानी के बिना नहीं जी सकते हैं, पानी के बिना लिव नहीं कर सकते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो सांस लेते हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, पानी इसेंशियल है सर्वाइव करने के लिए, सभी लिविंग बींग्स के लिए। ठीक है, सबसे जरूरी है। वी नीड वाटर मेनली फॉर ड्रिंकिंग। हमें पानी की मेन जरूरत होती है पीने के लिए। हम सबसे ज़्यादा पानी मेन क्या होता है, हम पीते हैं। हाउएवर इट इज़ वेरियस अदर यूजेस। इसके और भी यूजेस हैं, लाइक वॉशिंग मतलब कपड़े धुलना, बाथिंग नहाना, कुकिंग खाना पकाना, एंड क्लीनिंग यानी कि जब झाड़ू लगाते हैं उसके बाद पोछा लगाते हैं तो उसमें भी वाटर की नीड पड़ती है। तो झाड़ू पोछे के लिए भी यानी कि साफ सफाई के लिए भी हमें वाटर की नीड होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स टू नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी वाटर की नीड होती है रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स को नीड होती है वाटर की अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। फिश एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव इन वाटर। फिश और बाकी के बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वाटर में लिव करते हैं, वाटर में रहते हैं। वाटर इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स। वाटर यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। यानी कि जब देखिए खेत में बीज वगैरह डल जाता है, खेत में जो सीड्स होते हैं वो डाल दिए जाते हैं क्रॉप को उगाने के लिए, तो इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। तो इरिगेशन के लिए किसकी नीड पड़ेगी? वाटर की। पानी से ही तो इरिगेट करेंगे। ठीक है। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू मेक गुड्स लाइक पेपर एंड रबर। वाटर फैक्ट्रीज में भी यूज होता है गुड्स को बनाने के लिए, जैसे कि पेपर और रबर। ठीक है। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बोट्स, rafts and ship carry people and good from one place to another in rivers, seas and oceans. वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, जो कि बोट्स वगैरह होती हैं ये गुड्स कैरी करके जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। किसके थ्रू? रिवर्स में, ओशियंस में और सीज में, तो इनमें भी वाटर ही होता है। ठीक है ना। वाटर इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में भी आता है। वाटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो समझ में आया आपको? समझ में आया ना क्लास? चलिए, सोर्सेस ऑफ वाटर। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, टैंक्स एंड नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स एंड विलेजेस। हम वाटर के सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो वाटर है वो कहाँ से पाते हैं? वो वाटर हमें मिलता है वेल से, यानी कि कुओं से, कुओं वगैरह से, टैंक से, नेचुरल वाटर बॉडीज से, जैसे कि पॉन्ड्स हुए, लेक्स हुए, रिवर्स हुई, विलेजेस में। वे ऑल्सो यूज हैंडपम्प एंड ट्यूबवेल्स टू गेट वाटर फ्रॉम डीप बिलो द ग्राउंड। हम हैंडपम्प और ट्यूबवेल्स का भी यूज करते हैं नीचे गहराई में से वाटर को लाने के लिए। देखिए, आज के टाइम पे ये पॉन्ड्स वगैरह तो बहुत कम बचे हैं। आज के टाइम पे हम ट्यूबवेल्स, समर्स और हैंडपम्प्स का यूज करते हैं कि गहराई से पानी ऊपर आ सके। ठीक है। वी कैन नॉट यूज द वाटर ऑफ सीज एंड ओशियंस बिकॉज इट इज सॉल्टी। हम सी वाला वाटर यूज नहीं करते हैं। जो वाटर सी और ओशियंस में होता है उसको हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये सॉल्टी होता है, यानी कि ये पानी खारा होता है, नमकीन होता है, इस वजह से। इन सिटीज वाटर इज फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड स्टोर्ड इन बिग टैंक्स। सिटीज़ में वाटर जो है वो पहले प्यूरिफाई किया जाता है और फिर बड़े टैंक्स में स्टोर्ड होता है। देन इट रीचेस आवर होम्स थ्रू पाइप्स एंड टैप्स। उसके बाद ये
हमारे घरों में पहुंचता है पाइप से और टैप से। रेन एंड आइस कैप्स आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। रेन और आइस कैप जो होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं वाटर पे, अर्थ पे हमारे फ्रेश वाटर के। ठीक है, फ्रेश वाटर के सोर्सेस कौन कौन से हैं? रेन और आइस कैप्स। ठीक है, समझ गए। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड। जो हमारे आइस कैप्स और ग्लेशियर्स होते हैं ये हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स स्टोर अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। जो ग्लेशियर्स हैं वो 70% वर्ल्ड में जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 70% स्टोर करके रखते हैं। समझ में आया आपको? इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज स्केर्स, रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। जहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी है वहाँ पर उन एरियाज में क्या होता है, रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता है और वो यूज होता है ड्रिंकिंग के लिए। वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स का वाटर होता है वो पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। वेरियस मेथड्स लाइक बॉइलिंग, यूजिंग वाटर फिल्टर्स एंड वाटर प्यूरिफायर्स आर यूज टू प्यूरिफाई वाटर। देखिए बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, जैसे कि बॉइलिंग और वाटर फिल्टर्स को यूज किया जाता है, वाटर प्यूरिफायर्स को यूज किया जाता है, जिससे कि वाटर को प्यूरिफाई किया जा सके, वाटर को यानी कि साफ किया जा सके। ठीक है, समझ में आया? दिस हेल्प टू किल ऑल पॉसिबल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। ये हेल्प करते हैं कि जितने भी जर्म्स पॉसिबल हैं जो कि हो सकते हैं वाटर में, उन सबको क्लीन किया जा सके, उन सबको मारा जा सके। वाटर पासिस थ्रू वेरियस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर इट इज सप्लाइड टू अस फॉर यूज एट होम। देखिए जो पानी हमारा बड़े बड़े सिटीज़ में आता है घरों में, तो जो कि उससे पहले क्या होता है कि वाटर को बहुत सारे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होता है, उसके बाद वो हम तक पहुंचता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में। फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। वाटर एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड में आइस के रूप में, लिक्विड के वाटर के रूप में, और गैस के रूप में यानी कि वेपर में। एट नॉर्मल टेम्परेचर वाटर रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म। नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है। इट इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ये टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। आइस इज फ्रोजन वाटर। ठीक है, जो ठंडा मतलब आइस पानी से ही जमती है। वैन वाटर इज हीटेड, जब वाटर को गर्म किया जाता है तो ये चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। ऑब्जर्व अ ग्लास फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर। आप ऑब्जर्व करके देखिए ग्लास को एक बॉइलिंग वाटर से भर के। यू विल सी वाटर वेपर राइजिंग। आप देखेंगे वाटर वेपर को राइजिंग होते हुए। ऑन द अदर हैंड, इफ यू प्लेस योर हैंड ओवर अ हॉट कप ऑफ टी, यू हैव स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन योर पाल्म। जिसमें आप गिलास में पानी, गर्म पानी रखेंगे, आप उस गिलास के ऊपर अपना हाथ रख देंगे तो आपके हाथ पे कुछ ड्रॉप्स हो जाएंगे, पानी की कुछ बूंदें मिलेंगी। ठीक है, आपकी हथेली पर। वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ऑन कूलिंग। ठीक है, वाटर वेपर तब चेंज होता है जब वाटर कूलिंग में हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया क्लास, उसके लिए थैंक यू सो मच।